हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल विशाल दीक्षित गुरुकुल। सो आज का लेक्चर होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो कि क्लास 10th का है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में मैं इसको लिखता हूँ क्योंकि इतना बड़ा है, नाम थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा इसको शॉर्ट करते हैं। क्या करते हैं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ऐसा लिख सकते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, थोड़ा शॉर्ट लिखा मैंने, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या नाम में टू वेरिएबल की बात हो रही है। इसका मतलब कि एक x है और एक y है। इक्वेशन की बात हो रही है, इसका मतलब बीच में क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी दो इक्वेशन होने चाहिए, ऐसे इक्वेशन दो होने चाहिए, उन्हें क्या बोला जाएगा? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर क्या पता चल रहा है आपका कि वेरिएबल के पावर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो ये तो हुआ सिंपल सा एक फॉर्मेट किसका? लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल का। ठीक है, जनरल फॉर्म देखते हैं। इनका जनरल फॉर्म क्या होगा? जनरल फॉर्म देखते हैं। जनरल फॉर्म क्या होगा भाई? यहां पे होगा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्या हुआ? जनरल फॉर्म हुआ। इनमें कंडीशन क्या क्या रहेंगे? ए बी सी क्या रहेगा, एक्स वाई क्या रहेगा, वो देख लेते हैं और कंडीशन थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। में पहला कंडीशन क्या रहेगा कि x एंड y क्या है? वेरिएबल है। ये तो सबको पता है। a एंड b, a b एंड c क्या है? रियल नंबर है। ये कुछ लोगों को पता था, थोड़ा पता हो गया। थर्ड जो कि नया है थोड़ा सा, a एंड b क्या रहेगा? a एंड b इज नॉन जीरो। ठीक है, मतलब जीरो नहीं होगा। थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में इसको ऐसे लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा इसको ए एंड बी क्या होना चाहिए? नॉन जीरो। यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 होगा तो ये क्या होगा? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा। ठीक है, दो वेरिएबल के लीनियर इक्वेशन होंगे। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ए की जगह पे मैंने लिखा 0, बी की जगह पे मैंने लिखा 1, सी की जगह लिखा कुछ भी ले लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ। तो क्या आ जाएगा? a इंटू एक्स, सॉरी a इंटू एक्स होता है। ये फॉर्मेट देखेंगे, ये वाला फॉर्मेट जो जनरल फॉर्मेट है, ये जनरल फॉर्मेट है। तो a की जगह पे क्या लिखेंगे? a की जगह पे मैंने लिखा 0 इंटू एक्स प्लस b की जगह पे क्या लिखा मैंने? 1 इंटू वाई, सी की जगह पे 2 इक्वल टू 0। क्या हो गया? o इंटू एक्स क्या हो गया? 0 इंटू एक्स 0 हो गया। यहाँ पे क्या बचा? y प्लस 2 इक्वल टू 0, y प्लस 2 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये क्या है? एक वेरिएबल हो गया, जबकि बात किसकी हो रही है कि दो वेरिएबल। तो दो वेरिएबल इसमें नहीं है, तो इसका मतलब कि ये लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल नहीं है। ठीक है, टू वेरिएबल नहीं है। ठीक है, दूसरा देखते हैं कि a की जगह पे मैंने लिखा 0, b की जगह पे भी रखा 0, c की जगह पे लिख दिया मैंने 20। तो a इंटू एक्स होता है, तो 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस सी की जगह पे 20 इक्वल टू 0। ये सब 0 हो जाएंगे, तो 20 इक्वल टू 0 जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये हो गया जनरल फॉर्मेट, जिनमें तीन रूल होते हैं, तीन कंडीशन है। एक्स वाई क्या है? वेरिएबल है। ए बी सी क्या है? रियल नंबर है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देते हैं। ठीक है, ए एंड बी क्या है? नॉन जीरो। इसका जनरल फॉर्मेट क्या है? ऐसे लिखने का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया आपका जनरल फॉर्म। अब चलते हैं कुछ एक्स्ट्रा देखते हैं, कुछ एक्स्ट्रा देखते हैं। क्या भाई? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसा बनेगा भाई? कि यहाँ पे बनेगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये तो हुआ फर्स्ट। पेयर की बात हो रही है तो दो होंगे इक्वेशन। ये होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। क्या हुआ? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन है जो क्या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में है। तो इनका रूल देखेंगे, इनमें भी क्या क्या रूल है भाई? एक्स वाई तो वेरिएबल है, सही है। ए बी सी क्या है आपका? होना चाहिए क्या? ए बी सी क्या होना चाहिए? रियल नंबर होना चाहिए। ए एंड बी क्या होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें ऐसा लिखेंगे, इस कंडीशन में क्या होना चाहिए? a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। इनमें होना चाहिए a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन फॉलो करेगा
तो आपका लीनियर इक्वेशन बोला जाएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आपका है, नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्विंग मेथड। सॉल्विंग मेथड ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है आपका, पहला तरीका है आपका ग्राफिकल, ठीक है, ग्राफिकल मेथड जिनमें हम ग्राफ बना के निकालेंगे। दूसरा क्या है, दूसरा आपका आता है अलजेब्रिक, अलजेब्रिक मेथड, ठीक है। इनमें निकालना क्या है, सॉल्विंग मेथड मतलब निकालना क्या है, ठीक है। सॉल्विंग मेथड मतलब निकालना क्या है मुझे, ग्राफिकली मेथड से क्या निकालेंगे, अलजेब्रिक मेथड से क्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे भाई। जब बात हो रही है पेयर ऑफ टू लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ टू लीनियर इक्वेशन, तो सॉरी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की बात हो रही है, तो वहां पे कुछ ग्राफ बनाएंगे कि इस इक्वेशन का क्या ग्राफ बनेगा, इस इक्वेशन का क्या ग्राफ बनेगा। चलिए देखते हैं, किसी इक्वेशन का ग्राफ बनाकर देखते हैं कि ग्राफ बनाकर क्या मुझे मिलता है। कोई लेता हूं मैं, चलिए ले लिया मैंने, पहला इक्वेशन मैंने ले लिया L1 मतलब लाइन वन क्या हो गया, x प्लस 2y इक्वल टू 4, बुक में लिखा है आपके x प्लस 2y इक्वल टू 4। इनका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ बनाने के लिए क्या कंडीशन होता है कि x और y की वैल्यू क्या रखें, जो कि क्या है 4 आ जाए, इक्वेशन को इक्वल कर दे, LHS इक्वल टू RHS कर दे, ना कि इस तरह 20 इज नॉट इक्वल टू 0, ऐसा कुछ नहीं आना चाहिए जो कि इक्वल ही ना हो आपस में। तो x एंड y की जगह पे क्या रखेंगे, x एंड y की जगह पे क्या रखेंगे, चलिए देखते हैं। x की जगह पे 0 रखा मैंने, तो x की जगह पे 0 रखा तो y की वैल्यू क्या मिली, y की वैल्यू 2 मिली। y की जगह पे 0 रखा तो x की वैल्यू क्या मिली, y की जगह पे 0 रखा तो x की वैल्यू 4 मिली। यानी 2 पॉइंट मिले, क्या क्या मिले, पहला मिला 0 एंड 4, दूसरा क्या मिला, सॉरी 0 एंड 2, दूसरा मिला 4 एंड 0। ग्राफ में ड्रॉ करके देखेंगे, ग्राफ में ड्रॉ करके देखेंगे, ग्राफ बनाते हैं अपन यहाँ पे, ऐसा ग्राफ बनाते हैं थोड़ा, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 तक बनाते हैं। ये ओरिजिन है, ठीक। चलिए इनका लाइन ड्रॉ करके देखते हैं, इस लाइन का लाइन ड्रॉ करके देखते हैं किस इक्वेशन का, x प्लस 2y इक्वल टू 4। क्या क्या पॉइंट मिला मुझे, 0 2 एंड 4 0। 0 2 कहाँ पे होगा भाई, 0 मतलब x की वैल्यू 0 होनी चाहिए, 2 मतलब y की वैल्यू 2 होनी चाहिए। तो x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 0 यहाँ पे, y की वैल्यू 1 2 यहाँ पे क्या होगा 0 एंड 2। 4 एंड 0 मतलब 1 2 3 4, 4 यहाँ पे आया तो 4 इंटू 0 है। यहाँ पे आप लाइन ड्रॉ कर लीजिए, लाइन ड्रॉ करते हैं थोड़ा, इस लाइन को बोलते हैं L1 क्योंकि मैंने माना है L1, इस इक्वेशन को मैंने माना है L1। दूसरा इक्वेशन लेते हैं, यहीं पे दूसरा इक्वेशन लेते हैं। चलिए बुक में देखते हैं क्या इक्वेशन लिखा हुआ है, 3x माइनस y इक्वल टू 5। तो x एंड y की वैल्यू क्या रखें, x एंड y की वैल्यू क्या रखें भाई, कि मुझे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो x की वैल्यू मैंने रखा 3, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, y की वैल्यू इसे सॉल्व करके देख लेंगे, y की वैल्यू मिलेगी मुझे 4 मिलेगा ना, 3 यहाँ पे रखा मैंने, 3 3 जा 9, 9 को इधर के 4 बराबर। अभी x की वैल्यू मैंने रखा 2, तो y की वैल्यू मिलेगी 1। सॉल्व करके देख लेंगे, x की जगह पे 2 रखेंगे तो y 1 मिलेगा, y की जगह 4 रखेंगे तो x 3 मिलेगा। ये सॉल्व करके देख लेंगे तो क्या मुझे पॉइंट मिला 3 इंटू 4, दूसरा क्या पॉइंट मिला 2 इंटू 1। चलिए 3 इंटू 4 कहाँ पे आएगा, मतलब x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3 1 2 3 यहाँ पे, एंड y की वैल्यू 4 1 2 3 4 यहाँ पे, ये यहाँ पे आएगा। क्या आया भाई, इस पॉइंट का क्या नाम है 3 एंड 4। अब 2 एंड 1, 2 मतलब x की वैल्यू 2 1 2 यहाँ पे है, 1 का मतलब y यहाँ पे, तो ये कहाँ पे पॉइंट आएगा, समथिंग अराउंड अस यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये पॉइंट क्या होगा 2 एंड 1। अब इन दोनों को लाइन को ड्रा करेंगे, चलिए इन दोनों लाइन को ड्रा करते हैं, ऐसे मैंने लाइन को ड्रा करें तो ये क्या इंटरसेक्ट हुए, तो इनका कॉमन पॉइंट क्या दिखा मुझे,
कॉमन पॉइंट क्या दिखा, कॉमन पॉइंट दिखा मुझे 2 and 1, क्या दिखा 2 and 1, यहाँ पे मुझे दोनों ने इंटरसेक्ट, दोनों लाइन ने इंटरसेक्ट किया, तो कॉमन पॉइंट क्या हुआ 2 and 1, तो कॉमन पॉइंट क्या हुआ लिखेंगे, कॉमन पॉइंट क्या मिला 2 and 1, तो ये मुझे सॉल्व करके निकालना है, ये हुआ ग्राफिकली। और दूसरा अलजेब्रिक मेथड से, ये तो ग्राफ के मेथड से मैंने निकाल के दिखा दिया कि ग्राफ के मेथड से ये कॉमन पॉइंट दिखाना होता है, तो कंडीशन क्या क्या होंगे वो देखेंगे, थोड़ा रफ कर लेता हूँ मैं। चलिए देखते हैं कि ये दोनों लाइन जो है यहाँ पे क्या किया इंटरसेक्ट किया, यदि इंटरसेक्ट नहीं करे तो कोसाइन कर जाए, कोइंसाइड कर जाए, या फिर इंटरसेक्ट ना करे पैरेलल हो जाए, ठीक है। तो उनके लिए क्या रूल है, चलिए फर्स्ट रूल क्या बोलता है, फर्स्ट है आपका, मैं लिख के यहाँ पे चलता हूँ, ठीक है। इंटरसेक्टिंग होता है तो क्या होता है इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग बोले तो इंटरसेक्टिंग मतलब दो लाइन है, एक लाइन ऐसे है L1, दूसरी लाइन ऐसे L2, तो ये पॉइंट जो है आपका कॉमन पॉइंट है, तो ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। तो इनमें क्या क्या रूल है, जब इंटरसेक्ट करेंगे तो होगा यूनिक सोल्यूशन, मतलब एक बार ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया आपका यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे लिख के चलता हूँ, ये हो गया यूनिक सोल्यूशन, ठीक। दूसरा क्या होगा इसमें कोइंसाइड, सॉरी कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है, ठीक है। दो हो गए, पहला क्या है यूनिक सोल्यूशन, सेकंड क्या है कंसिस्टेंट हुआ, ठीक है। और देखते हैं इसमें कुछ हो सकता है, नहीं कुछ नहीं होगा। सेकंड देखते हैं कोइंसाइड होगा, तो कोइंसाइड होगा तो क्या होगा, कोइंसाइड क्या होता है भाई, दो लाइन है, एक L1 है, ऐसा मान लेता हूं मैं L1, दूसरी लाइन इसी पे ओवरलैप है, ठीक है L2, इसी से टच है, तो इनमें कितने पॉइंट टच हुए, कितने कॉमन पॉइंट हैं, बहुत सारे पॉइंट हैं, तो ये क्या हो सकते हैं, ये क्या हो सकते हैं, इसमें कितने सोल्यूशन होंगे, सॉरी फर्स्ट लिखेंगे मेनी सोल्यूशन, यानी इन्फिनिट सोल्यूशन लिख देता हूँ, इन्फिनिट सोल्यूशन, ओके। सेकंड क्या होगा, सेकंड ये भी कंसिस्टेंट होंगे, ये भी क्या होंगे कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये भी होगा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, ठीक है, कंसिस्टेंट ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, कंसिस्टेंट ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। कोइंसाइड में होगा। थर्ड क्या होता है, थर्ड आता है आपका पैरेलल, ठीक है, पैरेलल, पैरेलल लाइन होती है तो क्या हो जाता है, मतलब कि ऐसी लाइन, एक लाइन L1 है, दूसरी लाइन क्या है L2 है, ओके। तो क्या होगा कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन होता है आपका इसमें क्या होगा, इनमें नो सॉल्यूशन, क्यों सॉल्यूशन नहीं होगा भाई, क्यों सॉल्यूशन नहीं होगा, क्यों सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि इनमें कॉमन पॉइंट कोई नहीं है, ये पैरेलल है, लाइन आगे भी जाके फ्यूचर में भी कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये क्या है पैरेलल है, ठीक है, तो इनमें कहीं कॉमन पॉइंट नहीं होगा। सेकेंड क्या है ये इनकंसिस्टेंट, ओके, इनकंसिस्टेंट ये होगा। तो ये तीन रूल हैं, ये तीन रूल है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में इंटरसेक्टिंग करते हैं दोनों पॉइंट, तो ये यूनिक सोल्यूशन होंगे, कंसिस्टेंट ऑफ लीनियर इक्वेशन होंगे, कोइंसाइड होगा तो क्या होगा इन्फिनिट सोल्यूशन होंगे, एंड कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पैरेलल लाइन होंगे तो क्या होगा नो सोल्यूशन एंड इन कंसिस्टेंट ये ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। अब यहाँ से हम ग्राफिकल मेथड से हम सोल्यूशन निकालेंगे कि ये पैरेलल है या फिर लीनियर है, कैसा है, सॉरी पैरेलल है या फिर इंटरसेक्टिंग कर रहा है या फिर कोइंसाइड कर रहा है, ये हम कहाँ से पता करेंगे ग्राफिकल मेथड से। सेकंड क्या है अलजेब्रिक मेथड, तो अलजेब्रिक मेथड में हम सीधा सोल्यूशन निकालेंगे कि कॉमन पॉइंट ये है, कॉमन पॉइंट नहीं मिलता है तो इसका मतलब क्या है वहाँ पे वो पैरेलल है, ठीक है, ये लाइन क्या है पैरेलल। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में कैसे सॉल्व करेंगे, मान लीजिए मैंने कोई एग्जांपल लिया 2x + 3y = 9, 4x + 6y = 18, ये मैंने क्या लिया एग्जांपल, ये L1 है, ठीक है, रिप्रेजेंट कर देते हैं मैं इसे, ये मान लीजिए मैंने L1 है, ये क्या है L2 है। चलिए x एंड y निकालेंगे, x एंड y निकालेंगे, ठीक है। x की वैल्यू क्या रखें कि y की वैल्यू क्या मिलेगी, x की वैल्यू मैंने रखा 0 तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, सॉल्व करके देखिए
2x, x की जगह पे 0 रखा, प्लस 3y इक्वल टू 9। तो 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, y की वैल्यू क्या मिलेगी 3, तो y की वैल्यू की 3। फिर x की जगह पे मैंने रखा 3, सेम क्वेश्चन इसी वाले इक्वेशन में मैंने रखा क्या 3, तो x की जगह पे 3 रखा, 2 इंटू 3 प्लस 3y इक्वल टू 9। तो 3y क्या हो जाएगा 3 2 6 यहाँ पे जाएगा, 9 माइनस 6 इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो y की वैल्यू क्या मिली 1 मिला मुझे। ठीक है, ये समझ में आया आपको, आई होप समझ में आ रहा है। तो क्या क्या मिला मुझे, x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 1, मतलब पॉइंट क्या क्या है 0 एंड 3, इसका क्या है 3 एंड 1। ठीक है, अब यहाँ पे निकालते हैं। अच्छा, कॉमन पॉइंट क्या होता है इन लोगों में, कॉमन पॉइंट क्या होता है जब भी पेयर इक्वेशन जब निकालते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में जब हम कॉमन पॉइंट निकालते हैं, इसका मतलब होता है कॉमन पॉइंट का कि जो इसका पॉइंट है इसमें यदि सेटिस्फाइड कर रहा है तो वो होगा आपका कॉमन पॉइंट होगा। तो ये कॉमन पॉइंट निकाल के दिखाएंगे भी, फिलहाल एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालते हैं। ये हो गया एक्स वाई, ठीक है। चलिए x की जगह पे क्या रखेंगे, x की जगह पे 0 रखेंगे, सेम सिचुएशन x की जगह पे 0 रखा तो 6y मतलब y की वैल्यू क्या मिलेगी 3। सॉल्व करके देख लेंगे, x की जगह पे 3 रखूंगा, 3 4 12 12 माइनस करेगा 80 में से तो हो जाएगा 6y मतलब y की वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ पे 3 रखा, यहाँ पे क्या मिले मुझे 0 3 एंड 3 एंड 1। पिछले वाले एग्जाम्पल में मैंने क्या बताया था, इंटरसेक्टिंग वाला पॉइंट क्या बताया था। यहाँ पे देखिए दोनों को पॉइंट सेम है, इसका मतलब कोइंसाइड पॉइंट हो सकते हैं, कोइंसाइड लाइन हो सकते हैं ये। चलिए, जब भी पॉइंट दोनों के सेम हो जाए जिसका मतलब क्या है, ये कोइंसाइड लाइन है। लाइन ड्रॉ करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ से तो मुझे पता चल गया कि कोइंसाइड है, लेकिन आपको जब एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप ऐसे ग्राफ बना के रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे। चलिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये x है, ये क्या है y। चलिए रिप्रेजेंट करते हैं 0 एंड 3, पहले वाले लाइन का करते हैं, L1 माना है तो 0 एंड 3, 0 एंड 3 कहाँ पे होगा 1 2 3, यहाँ पे होगा 0 एंड 3 इस वाले पॉइंट। दूसरा क्या है 3 एंड 1, यहाँ पे होगा 1 2 3, 3 यहाँ पे हुआ 1 यहाँ पे हुआ, मतलब यहाँ वाले लाइन पे क्या हो जाएगा 3 एंड 1। लाइन ड्रॉ करेंगे, चलिए लाइन ड्रॉ किया मैंने ऐसे, ठीक है, ये लाइन ड्रॉ करिए, ये क्या मिला मुझे L1 मिला। ठीक, अब वहीं पे मैं L2 का ड्रॉ करूंगा। L2 में क्या है 0 एंड 3 है, सेम पॉइंट है 0 एंड 3, 3 1 3 1 सेम है, तो लाइन ड्रॉ करेंगे जस्ट इसके ओवरलैप करके। ठीक है, ओवरलैप करके मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, ये क्या हो गया L2, यानी ओवरलैपिंग कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये कोइंसाइड है, कोइंसाइड लाइन है। दूसरा क्या है, इसमें कोइंसाइड है तो क्या होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, कंसिस्टेंट ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चलिए थर्ड क्या होना चाहिए, थर्ड होगा क्या, इसमें कोइंसाइड है, कंसिस्टेंट है और इन्फिनिट सोल्यूशन है, इन्फिनिट सोल्यूशन। ओके, क्यों इन्फिनिट सोल्यूशन है, क्योंकि इनके कॉमन पॉइंट कितने भी हो सकते हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हर जगह हर पॉइंट पे, तो इनमें इन्फिनिटी पॉइंट है तो इन्फिनिटी सोल्यूशन। बहुत सारे पॉइंट हैं इनके बीच में, ठीक है, कॉमन पॉइंट है इनके, बहुत सारे पॉइंट है। सो ये हो गया आपका ग्राफिकल मेथड। अब मुझे बताया जाए कि आपसे पूछा जाए कि ये इन दो इक्वेशन दिए हैं, आप ग्राफिकल मेथड से मत बताइए, लेकिन बिना ग्राफ बनाए ही आप सॉल्व करके दिखाइए कि ये कोइंसाइड है या कंसिस्टेंट ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है या फिर इन्फिनिटी सॉल्यूशन है। इन तीनों में से कोई एक पूछेगा तो आपको बिना ग्राफ के कैसे बताएंगे वो देखते हैं, बिना ग्राफ के आप कैसे बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कंपेयरिंग रेशियो कंपेयर करके हम बताएंगे, ठीक है। मतलब क्या है भाई, जनरल फॉर्म क्या है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में, जनरल फॉर्म क्या है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा क्या है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। पहला कंडीशन क्या आएगा इनका, पहले कंडीशन में आता है आपका, पहले कंडीशन में आएगा a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2। ये आपस में इक्वल नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा, ये
इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख के चलता हूँ मैं, कि हो जाएगा इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग होगा तो क्या हो सकता है, इंटरसेक्टिंग लाइन है तो, इंटरसेक्टिंग लाइन है तो क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा, कंसिस्टेंट ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, शॉर्ट फॉर्म लिख दिया यहाँ पे PLE2V। ठीक है, थर्ड क्या होगा, इंटरसेक्टिंग हो गया, कंसिस्टेंट हो गया, और उसके बाद आता है यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन क्यों है, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइन है, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, दोबारा वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा। यूनिक सोल्यूशन क्यों नहीं इंटरसेक्ट करेगा, क्योंकि लीनियर इक्वेशन क्या हमेशा स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है। सेकंड क्या आएगा आपका, कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ऐसा केस है तो क्या हो सकता है, ऐसा केस है तो पहला आएगा कोइंसाइड, कोइंसाइड लाइन आएगी। दूसरा क्या आएगा, कंसिस्टेंट आएगा, कंसिस्टेंट ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। ओके, सेकंड, फर्स्ट सेकंड, थर्ड क्या होगा आपके इसमें, थर्ड आएगा इन्फिनिट सॉल्यूशन। इन्फिनिट सॉल्यूशन, इन्फिनिट सॉल्यूशन कैसे आएगा भाई, ये मैंने बता दिया है। थर्ड आपका आता है इसी में, फर्स्ट सेकंड थर्ड। थर्ड क्या होगा, A1 क्या है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, पहला आएगा कि ये पैरेलल लाइन है। ओके, पैरेलल लाइन है। दूसरा क्या होगा, इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है। ओके, और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। थर्ड क्या होगा, गिवन नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ओके, ये याद रखिएगा। ये कंपेयरिंग रेशियो से आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए कंपेयरिंग रेशियो करते हैं, इसका ही करके देखते हैं, इसका ही करके देखते हैं। चलिए यहाँ पे करके मैं दिखाता हूँ आपको, साइड में, साइड में करके दिखाता हूँ। क्या है, A1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे A1 की वैल्यू 2 है। ओके, मैं फर्क करके दिखाता हूँ। A1 की वैल्यू 2 है, B2 की वैल्यू क्या है 4, तो 4 इक्वल टू, सॉरी A1 की वैल्यू 2 है तो A2 की वैल्यू 4 है। यहाँ पे B1 की वैल्यू क्या है 3, B2 की वैल्यू क्या है 6, C1 की वैल्यू क्या है 9, -9, क्योंकि आप इस साइड ले जाएंगे। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे C1 इस साइड है, इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -9, 18 है तो यहाँ पे -18। चलिए इक्वल करके देखते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1/2, ये भी कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/2, ये भी कैंसिल होगा, माइनस माइनस कैंसिल, 9 18 होगा 1/2। सेम दिख रहा है, तीनों क्या है, आपस में इक्वल है, आपस में इक्वल, ये देखिए आपस में इक्वल है। क्या हो गया, कोइंसाइड लाइन है, कंसिस्टेंट ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसके बाद इन्फिनिट सॉल्यूशन। तो ये हो गया आपका विदाउट ग्राफ, ये आपका विदाउट ग्राफ है, ये विथ ग्राफ है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा अलजेब्रिक मेथड। ये ग्राफिकल मेथड था, अब अलजेब्रिक मेथड हम सॉल्व करके देखेंगे। चलिए सेकंड स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्या है, अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड में दो टाइप के होते हैं। पहला टाइप क्या है आपका, पहला टाइप है एलिमिनेशन। ठीक है, एलिमिनेशन, एलिमिनेशन मेथड क्या बोलते हैं कि आपके पास दो इक्वेशन है। चलिए फॉर एग्जांपल से हम अच्छे से समझ जाते हैं। ठीक है, एग्जांपल से समझना इजी होता है, सबसे इजी होता है एग्जांपल समझना। ठीक है, एग्जांपल करके देखते हैं। एग्जांपल लेता हूँ मैं, x + 3x + 3y = 50। ठीक, दूसरा इक्वेशन क्या है, 2x - 3y = 4। चलिए इसे सॉल्व करके देखते हैं। दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को क्या करना है, मुझे सॉल्व करना है। ठीक है, दोनों इक्वेशन को किससे, एलिमिनेशन से सॉल्व करना है। एलिमिनेशन क्या बोलता है कि आप इक्वेशन को इक्वेट कर दीजिए। ठीक है, क्या करिए, आपस में ऐड कर दीजिए या फिर सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो मैं करता हूँ ऐड। ठीक है, ऐड करूंगा तो क्या होगा, 3x + 2x क्या होगा 5x। आपने पढ़ चुके हैं ये। ठीक है, फिर भी मैं देखता हूँ, +3y - 3y कैंसिल करेंगे तो क्या होगा, +3y - 3y 0 हो जाएगा, तो मतलब -0। 15 + 4 क्या होगा 19। तो x की वैल्यू क्या हो गई 19/5। तो x की वैल्यू मुझे मिला 19/5। तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, यहीं से क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन
इक्वेशन फर्स्ट, ये मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन था, ये सेकेंड। तो फर्स्ट में रखता हूँ, क्या है 19/5, तो 3 19/5 प्लस 3y इक्वल टू 15। सॉल्व करेंगे, देखिए 3 कॉमन कर सकते हैं, 3 कॉमन किया तो क्या बचा 19/5 प्लस y इक्वल टू 15। 19/5 प्लस y, 3 को इधर लाया तो डिवाइड किया तो यहाँ बचा 5। अब y को इस साइड रहने दे, 19/5 को इस साइड करते हैं तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू 5 माइनस 19/5। तो y इक्वल टू क्या मिलेगा 5 5 6 6/5। तो y की वैल्यू क्या मिली मुझे, y की वैल्यू मुझे 6/5। तो x की वैल्यू 19/5, y की वैल्यू 6/5। तो क्या हो गया, कॉमन पॉइंट क्या है भाई, कॉमन पॉइंट मुझे मिला 19/5 एंड 6/5। अब मुझे चेक करना है इंटरसेक्ट करता है या नहीं करता है, तो आप क्या करेंगे, कंपेयरिंग मेथड लगाएंगे। तो कंपेयरिंग मेथड लगा के आपको चेक कर लेंगे कि ये कंसिस्टेंट है कि नहीं, या फिर इंटरसेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। सेकेंड क्या आता है इसमें, सब्स्टिट्यूशन। देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या है कि मान लीजिए आपके पास 2 इक्वेशन रहेंगे, दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन का x निकाल के दूसरे इक्वेशन में रख देंगे। जैसे कि इसमें क्या है, हमने x की वैल्यू पूरी निकाली, लेकिन दूसरे इसमें सब्स्टिट्यूशन में x की वैल्यू जब आप निकालेंगे, x की वैल्यू आप जब रखेंगे तो वो y में होना चाहिए, y या y रखेंगे तो x में होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल से करके देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्या भाई, एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, x प्लस वाई इक्वल टू 3 एंड सेकेंड क्या है 3x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब देखिए इनमें से x निकालिए और इनमें रखिए, तो x निकालेंगे तो क्या होगा, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूं मैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, y को इस साइड करेंगे तो 3 माइनस वाई, इक्वेशन फर्स्ट। इसको किस में रखते हैं, इस वाले में रखते हैं। चलिए इसमें रखता हूं तो क्या हो जाता है 3 माइनस वाई प्लस वाई इक्वल टू 5। मैंने x की जगह पे क्या लिखा, 3 माइनस वाई, x की जगह पे क्या लिखा 3 माइनस वाई, मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9 माइनस 3y प्लस वाई इक्वल टू 5। 5 को इस साइड लाते हैं तो 9 माइनस 5 इक्वल टू 3 माइनस 3y प्लस 2 प्लस वाई क्या होगा 2y होगा, तो यहाँ पे लिखता हूँ 2y। सॉल्व करते हैं 4/2y, y की वैल्यू क्या मिली 2 मिला, y की वैल्यू क्या मिली 2। अब इस y की वैल्यू को हम कहाँ पे पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं तो x की वैल्यू मिल जाएगी, x इक्वल टू 3 माइनस y की जगह पे 2, तो x की वैल्यू क्या मिली 1। ठीक है, अलजेब्रिक मेथड एकदम इजी है, ग्राफिकल वाला थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है। एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड सबसे इजी है। ठीक है, ये क्या किया आपने, सब्स्टिट्यूट किया किसी x को लेके या फिर y को लेके। ठीक है, यहाँ पे मैं y को सब्स्टिट्यूट कर दूं, ठीक है, y को सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो क्या इक्वेशन सही मिलेगा, वही सोल्यूशन मिलेगा 1 एंड 2 मिलेगा। तो यहाँ पे कॉमन पॉइंट क्या है भाई, कॉमन पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा 1 एंड 2। पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे y को सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो y को सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं क्या इक्वेशन वही मिलता है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 3 है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 माइनस एक्स। सेम यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, यहाँ से दूसरा सोल्यूशन अल्टरनेट मेथड है, सोल्यूशन सेम आएगा, एक्स वाई की वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, बट तरीका मैं बता रहा हूँ, कभी कंफ्यूजन नहीं होना है कि एक्स की वैल्यू ही रखना है, ऐसा कुछ नहीं है, वाई की वैल्यू भी आप कर सकते हैं। तो 3x प्लस वाई की जगह पर क्या लिखेंगे 3 माइनस एक्स इक्वल टू 5। क्या हो जाएगा 3x प्लस 3 माइनस एक्स इक्वल टू 5, x माइनस 3x माइनस एक्स क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 इक्वल टू 5। 3 को इस साइड करेंगे तो 2x इक्वल टू 5 माइनस 3, 2x इक्वल टू 5 माइनस 3 2। x की वैल्यू क्या मिली, x की वैल्यू क्या मिली 1। ठीक है, देखिए x की वैल्यू सेम है, x की वैल्यू सेम है। अब y की वैल्यू चेक करते हैं, इसी को हम पुट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 लिखेंगे, y की वैल्यू क्या मिली मुझे 2।
ठीक। तो यहाँ पे भी सेम मिला, चाहे x आप पुट करिए चाहे 2 को y को सब्स्टिट्यूट करिए, किसी को आप सब्स्टिट्यूट करते हैं एलिमिनेशन से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से तो सॉल्व हो जाता है। तो ये तो हो गया आपका चैप्टर एंड। अब इससे एक दो एग्जाम्पल सॉल्व करके देख लेते हैं, फिर उसके बाद चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं क्या लिखा है। 5 years ago रोशनी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज रिया। 10 year later रोशनी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज रिया। हाउ ओल्ड रोशनी एंड रिया। तो पहले क्या निकालना है मुझे, रोशनी एंड रिया की एज निकालना है। तो मैं लेता हूँ लेट रोशनी की एज क्या है भाई, रोशनी की एज मान लेता हूँ x है, रिया की एज क्या है यहाँ पे मान लेता हूँ मैं y। तो यहाँ से फर्स्ट स्टेटमेंट से देखते हैं। 5 years ago रोशनी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज रिया। 5 साल अगो, ठीक है, 5 years ago, इसका मतलब क्या होगा x - 5, ठीक है, इक्वल टू y - 5, ठीक। दोनों में कितने का डिफरेंस आ रहा है, थ्राइस का, मतलब कि 3 गुना क्या है, रोशनी की एज रिया से ज़्यादा है। तो ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ये इसे सॉल्व करके फर्स्ट मानते हैं। चलिए इसको सॉल्व कर लेता हूँ मैं। x - 5 इक्वल टू 3 को मल्टीप्लाई 3y - 15, ये 3 को इस साइड करते हैं, 3y को -3y, इसको इस साइड करते हैं तो क्या हो जाएगा -10। ये इक्वेशन मैं मान लेता हूँ फर्स्ट। सेकेंड क्या होता है, 10 years later 10 साल बाद, 10 साल बाद क्या होगा भाई, यही एज, तो x + 10 इक्वल टू y + 10, कितने का डिफरेंस आ रहा है, ट्वाइस, मतलब 2 गुनी ज़्यादा है, ठीक है। इनको सॉल्व करके देखते हैं। तो यह हो जाएगा x + 10, ये हो जाएगा 2y + 20, क्या हो जाएगा x - 2y, इसको इस साइड ले जाएंगे तो 10। ये क्या हुआ, इक्वेशन सेकेंड। अब चाहे सब्स्टिट्यूटिंग मेथड लगाते हैं या फिर एलिमिनेशन मेथड, तो क्या लगाएं अभी, एलिमिनेशन। चलिए एलिमिनेशन से सॉल्व करके देखते हैं। x माइनस क्या इक्वेशन फर्स्ट, x - 3y इक्वल टू -10, यहाँ पे क्या है x - 2y इक्वल टू 10, ठीक है, यही 10 है, ये भी 10 होगा, 5 - ये भी 10, दोनों 10 हो गए, ओके कोई बात नहीं। चलिए माइनस करते हैं, हम चाहे ऐड कर सकते हैं चाहे सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। तो माइनस करता हूँ मैं, ठीक है, ये माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस है, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस x + x -x 0, यहाँ पे क्या -3x और -3y, यहाँ पे क्या +2y मतलब -y, यहाँ पे क्या -10 क्या हो जाएगा -20। तो y इक्वल टू क्या मिला मुझे 20, यानी रिया की एज क्या है, यहाँ पे 20। x निकाल सकते हैं किसी एक इक्वेशन में रख के, चाहे फर्स्ट या सेकेंड। चलिए फर्स्ट वाले में रखता हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ रिया, पुट द वैल्यू ऑफ या एज ऑफ रिया लिखता हूँ, वैल्यू नहीं एज ऑफ रिया इन इक्वेशन फर्स्ट में रखता हूँ। फर्स्ट क्या है, x - 3y इक्वल टू -10, तो y की जगह पे क्या लिखना है 20, तो क्या मुझे मिलेगा x - 3 × 20 इक्वल टू -10 इक्वल टू माइनस, तो x की वैल्यू क्या है 3 - 20 क्या हो गया 60 इक्वल टू -10, 60 उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो -10 + 60 कितना होगा, x की वैल्यू 50, ठीक, x की वैल्यू क्या है 50। इसका मतलब क्या है कि रोशनी की एज क्या है यहाँ पे 50 है, ठीक है, ओके अंडरस्टैंड। सो ये चैप्टर एंड हुआ और अच्छे से समझ में आ गया होगा। जिसे नहीं समझ में आया रिपीट करिए इस वीडियो को और अच्छे से समझिए, कुछ बुक से क्वेश्चन सॉल्व करिए, एक्सरसाइज सॉल्व करिए, और जब भी हम मिलेंगे अगले वीडियो में तो अगले लेक्चर में तो हम एक्सरसाइज इसके सॉल्व करेंगे।